ये इबलीस कहते थे वो उसको, जो इबलीस आप पे तंत्र, हावी थी। जहाँ पे वो उस जगह पे हावी थी। डार्केस्ट जीनी है वो बोलते थे कि द डार्क जीनी है, एक वाइट जीनी है एक डार्क जीनी है, तो वो डार्क जीनी ने आपको पोजेस कर लिया है, अब वो आपको ले जाने की तकलीफ के कगार पे है। जैसे शीशे में देखो ना, इट वाज लाइक ऐसे करके कोई। ये बात है 2011 की। आई वॉज इन यूएस, मैं अपनी कंपनी के प्रोजेक्ट से यूएस गया हुआ था, लॉन्ग टर्म मेरा स्टे था। तो मैं उस समय, मेरे को एस्ट्रोलॉजी में अभी 3 साल हुए थे, मैं अपनी लर्निंग कर रहा था अपने गुरु के साथ, और तब टोटली सिर्फ एस्ट्रोलॉजी ही कर रहा था, अपना चार्ट्स देखता था, वो करता था, मेरी काफ़ी रिसर्च कर रहा था उसके ऊपर। तो एक टीम गैदरिंग के दौरान हम हाइकिंग पे गए, क्योंकि अमेरिकन्स को ना ये हाइकिंग, ट्रेलिंग और इन सब का, कैंपिंग करने का बहुत शौक है। जब भी छुट्टी होती है वो अपनी नाव लेते हैं और चल पड़ते हैं भाई सुनसान जगहों पे। अब मेरे साथ मेरे दोस्त थे, तो उन्होंने कहा कि तू भी चल हमारे साथ, भाई फ्रेंड्स बनाए थे। तो मैंने कहा यार मैं नहीं, मेरे को इंटरेस्ट नहीं है। अब इंडियंस को कहाँ हमें इंटरेस्ट होता है, हमें तो हैपनिंग जगह पे जाने का, कौन जाके तंबू में जाके सोएगा। तो इंसिस्ट किया, मना नहीं कर सकते, सीनियर्स हैं कुछ है, तो चला गया मैं उनके साथ। तो जी ले गए मुझे एक ऐसी सुनसान सी जगह पे, वहाँ पे नदी का किनारा, सुनसान जगह, कैंप वैम्प लगाया, पहाड़ी इलाका था, ठंडा तो एरिया था। मैं ईस्टर्न कोस्ट में था यूएस की, मेडिसन शिकागो के तरफ। तो रात को कैंपिंग हो रही थी, तो मेरे कुछ दोस्त ने कहा कि चल यार एक हाइकिंग करके आते हैं एक अच्छी सी। मैंने कहा यार रात हो रही है। कह रहा है व्हाट इज़ द प्रॉब्लम मैन, आई एम विद यू। हट्टा कट्टा था, मोटा था, व्हाई आर यू अफ्रेड, आई हैव दिस गन ऑल्सो एंड ऑल। मैंने कहा ठीक है लेट्स गो। तो गया वहाँ, रास्ते में हाइकिंग करते हुए अब आवाज़ें अजीब सी आ रही है, सरसराहट आ रही है, चीज़ें आ रही हैं, लाइक इट इज़ अ वेरी फ्राइटनिंग थिंग। और मैक्सिमम जो डार्कर एनर्जीज हैं वो इसी एरिया में होती हैं, क्योंकि उनकी दुनिया है, वो उनकी जगह है। अब मैं अनजान, मुझे क्या पता भाई क्या है क्या नहीं, हमें तो एस्ट्रोलॉजी पता है, अपना राहु की महादशा मेरी चल रही थी। मैं गया सडनली वहाँ जाके, मुझे यूरिनेट करने का हुआ कि मेरे को यूरिन करना है, तो मैंने वहाँ पे एक यूरिनेट कर दिया एक जगह पे बस। पेड़ वेड़ के नीचे या ऐसी वीरान पेड़ में? था आसपास और एक ऐसी जगह थी, बस ऐसे नॉर्मली यूरिनेट कर दिया। चले जी आगे गए, थोड़ी देर में ही मुझे जो है अनईजी सा फील होने लग गया, मेरे को हेडेक, यहाँ पे हेडेक होने लग गया, मेरी आईज़ में से पानी आना स्टार्ट हो गया थोड़ी देर। और मैंने सोचा नॉर्मल है, कुछ नहीं है, ऐसे मेरे को आदत नहीं है चलने फिरने की, हमको कहाँ होती है इतनी आदत, तो इस वजह से एज अ नेचुरल रिएक्शन होगा, या ठंड है थी थोड़ी देर बाद मुझे वॉमिट सा फील हुआ, मतलब कि कोई चीज़ मेरे अंदर है वो बाहर निकलने की मुझे ऐसा जकड़ रही है, कुछ कर रही है, धीरे धीरे कुछ हो रहा था वो एक्सप्लेनेबल, मतलब मेरे बॉडी में शिवरिंग साइड से स्टार्ट होगी। तो मैंने अपने फ्रेंड्स को बोला, मैंने कहा आई एम नॉट फीलिंग वेल, मेरे को वापस जाना है। उन्होंने कहा यार अभी तो स्टार्ट किया, तू वापस जाने की बात कर रहा है। मैं कहा नहीं यार, आई एम गेटिंग टू मच प्रॉब्लम्स, मेरे को दिक्कत हो रही है। तो दे आर वेरी सेंसिटिव फॉर दिस। उन्होंने कहा ओके ओके यू गो। तो उन्होंने 2 बंदे मेरे साथ आ गए, 2 वहीं छूट गए कि हम तो आगे भी जाएंगे। तो मैं वापस आया अपने उसमें, थोड़ा सा वापस आया तो मैंने पानी वानी पिया, मेरे को लगा यार चलो वापस आए तो आराम से बैठते हैं। तो थोड़ी देर बाद मैं वॉशरूम गया तो शीशे के सामने मैं खड़ा था और मैं अपने नॉर्मल गाना गुनगुना रहा था और कंघी कर रहा था ऐसे देखकर आराम से। सडनली क्या हुआ, मेरी मिरर में अक्स है उसके सामने एक ऐसी सी हुश करके चीज़ आई, शैडो सी निकली, एकदम धुआं सा मतलब, और मेरे चेहरा चेंज होने लगा, मतलब यहाँ पे शीशे में? शीशे, मेरा नहीं, शीशे में। मैं शीशा देख रहा था, अपने आप को तो मैं देख ही नहीं सकता, तो मैं शीशा देख रहा था। तो शीशे में एज अ प्लास्टर टाइप से यहाँ पे, जैसे वो होता है ना पपड़ी दीवार पे जम रही होती है, तो मेरे चेहरे के स्किन के यहाँ पे ऐसे ब्लैक पपड़ी पपड़ी सी इतने हिस्से में आई और वो एज ए शैटर हो रही थी। अच्छा, जब मैंने वो देखा तो मेरे हाथ में वो कंघी तो उसी समय तो छूट गई। कंघी तो ये ऐसे हुई कि मेरा कंघी क्या, मैंने ऐसे एकदम से तुरंत यूँ ऐसे करके यूँ देखा, इधर उधर देखा, ये क्या हो गया। मैंने ऐसे अपने चेहरे को देखा यूँ करके, भाई मेरा क्या हो रहा है। मेरा ठीक था स्किन, ऐसा मुझे ऐसा नहीं हो रहा, वो शीशे में हो रहा था। बिकॉज मिरर टेल्स एवरीथिंग। अगर आपकी ब्लैक एनर्जी भी होगी तो वो मिरर जो चीज़ बताता है ना, वो आपके चेहरे पे ऐसे नहीं कि फिल्मों की तरह चेहरा बदल जाएगा, नहीं, वो सामने बदल रहा था, वो सामने हो रहा था। मेरे को ऐसे लगा कि हार्ट अटैक आ जाएगा, मतलब वो एक्सपीरियंस करना अपने आप में ना। और मैं पढ़ा लिखा बंदा, मैं सोचूं ये क्या चीज़ है, साइंटिस्ट बंदा, मैं इंजीनियरिंग की हुई, सब कुछ किया हुआ है, MBA IT इतनी जगह से अच्छी की हुई। एस्ट्रोलॉजी का चार्ट देखा, अब एस्ट्रोलॉजी का चार्ट देखा तो एस्ट्रोलॉजी उस समय तो बता रही है कि भाई आपकी ये दशा चल रही है, उससे ज़्यादा तो क्या बताएगी, वो तो ठीक है नेगेटिव है। ये एनर्जी का जो एहसास था ना, वो आउट ऑफ द वर्ल्ड था। मतलब मेरे
उसके बाद जैसे ही थोड़ी देर मैं घबरा के एकदम से आके बैठ गया, भाई क्या अब करना क्या है, ये है क्या, हुआ क्या। मुझे लगा मेरा वहम है, मुझे फर्स्ट ये लगा कि क्योंकि इतनी नॉलेज नहीं थी तो मुझे वहम ही लगा कि यार हो सकता है मेरी इल्यूजन हो कुछ वो। लेकिन वो धीरे धीरे मेरे ऊपर हावी होने लगी चीज़। मेरी उंगलियां जो है एज ए सडनली टाइट हो गई, मेरी ये उंगली मुड़ नहीं पा रही थी। मेरा एक हाथ ऐसे हो गया था कि जैसे ऐसे ना ऐसा हो गया कि ये चीज़ ना यूं हो गई थी ऐसे, स्टिफ हो गई बहुत सा। मतलब स्टिफनेस ऐसे। मुट्ठी नहीं बन पा रही है, टाइट रहेगी। अब मेरे को फिर समझ में आई धीरे धीरे कि देयर इज समथिंग रियली रॉन्ग हैपन टू मी। एनर्जीज के बारे में नॉलेज तो थी, थोड़ा बहुत पढ़ा बताया गया था ये वो होता है, लेकिन जो मैं एक्सपीरियंस कर रहा था ना वो वाज लाइक कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। मेरे को उस समय ना अपने बीवी बच्चे याद आ रहे थे, भाई अब तो गया, अब नहीं बचूंगा। और ये रात का ही टाइम है जब ये सब टाइम हो रहा है। हो रहा है, वो तुरंत हो रहा है वो, मतलब तो कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करूं, किसके पास जाऊं, किसको बोलूं, कौन है जो मेरी हेल्प करेगा। तो मेरा एक कलीग था, वो मैक्सिकन था, मैक्सिको से था। तो मैं डिनर टेबल पे वो खाना खा रहा था, तो मेरे ना ऐसे हाथ काँप रहे थे, यूँ खाना खाते हुए चम्मच से मैं खा रहा था, मेरे हाथ काँप रहे थे। तो ही सॉ मी एंड ही सेड, हे मैन व्हाट हैपेंड, आई यू ओके? नो आई एम नॉट ओके, मतलब बोलना भी नहीं जा रहा था, मैं क्या बोलूँ। कह रहा नो 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 सर्टेन समथिंग इज रॉन्ग, आई डोंट थिंक सो, यू आर गुड, शैल आई कॉल डॉक्टर और समथिंग। मैंने कहा भाई डॉक्टर तू बाद में बुलाइए, पहले जो मेरे साथ हो रहा है वो चीज़ मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ। तो उसने ना मुझे, उसको थोड़ा सा उसको नॉलेज थी, ये मुझे बाद में पता लगा, उस समय नहीं पता था मुझे। तो उसने मुझे थोड़ी देर तक ना बैठ के ऐसे वॉच किया। देन ही सेड कम विद मी। मैंने कह रहा कम विद मी। मैं आया, कहता आई थिंक यू हैव एक्सपीरियंस समथिंग। मेरे को उस समय ना कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यार क्या है क्या नहीं। मेरे अभी भी ऐसे शेक कर रहे हैं, मतलब मेरे को वो फीलिंग अभी भी आ रही है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं जब मैं वो चीज़ कर रहा था। तो मैंने अपने उस दोस्त के, जो मेरा कलीग था, उसने मुझे रूम में ले जाके बोला, आई थिंक यू हैव एक्सपीरियंस समथिंग बड़ी, टेल मी व्हाट हैपेंड। तब मैंने थोड़ी सी हिम्मत जुटाई, मैंने कहा यार ये मुझे पागल ना समझे, गोरे तो है ही है, वैसे पता चले नौकरी भी जाए कि ये मेंटली डिसेबल हो गया, इसको हटाओ यहाँ से। तो मैंने कहा यार इफ़ आई टेल यू समथिंग यू विल यू टेल समथिंग। वो मेरा अच्छा दोस्त था। मैंने कहता नहीं यू टेल मी, आई नो यू हैव एक्सपीरियंस समथिंग विच यू वांट टू से बट यू आर नॉट एबल टू से, ट्रस्ट मी, यू टेल मी। और मैंने उसको बताया ऐसे ऐसे हुआ है। उसने ऐसे थोड़ी देर मेरे को देखा, फिर बंद किया, और उसने मेरा पता नहीं हाथ ऐसे पकड़ा, हाथ को ऐसे लिया। देन ही सेड कि तू अभी बाहर गया था हाइकिंग पे, तू क्या करके आया? मैंने कहा ऐसे ऐसे गया था, तो बस मैंने ऐसे किया। कह रहा है आर यू मिसिंग समथिंग? मैं कहा आई एम मिसिंग समथिंग। मैंने कहा बस कुछ नहीं किया, मैंने बस घूम के आ गया। कह रहा नो यू आर मिसिंग समथिंग टू टेल। कह रहा थिंक यू हैव डन समथिंग देयर। मैंने कहा आई जस्ट पीड देयर, मैंने वहाँ पे सिर्फ यूरिन किया था। कह रहा देयर यू आर। उसने कुछ नहीं बोला, सिर्फ एक लाइन बोली मेरे को, जिससे मेरी हालत ख़राब हो गई। कह रहा है यू हैव एंटर्ड इनटू देयर वर्ल्ड, नाउ यू दे ओन यू। बस इतनी लाइन बोली उसने, बोले इससे ज़्यादा नहीं बोली उसने। आपने उनकी दुनिया में प्रवेश कर लिया है, अब आप उनके हो। दे ओन यू तो बहुत बड़ी बात बोल दी, मतलब अब आप उनके हो। उस समय था पीयूष भाई, मतलब ये सोचने कहने की बात है कि तुमने उनकी दुनिया में कदम रख दिया है। इसका एहसास मैं ही जानता हूँ कि वो क्या था। मैंने कहा भाई बचा ले, करना क्या है, सिंपल सी बात बता। मैंने अपने यहाँ पे अपने गुरुजी और अपने मास्टर से पूछा, उन्होंने भी मुझे छूटते ही ये बोला कि कुछ क्या किया था वहाँ पे। मैंने ऐसे ऐसे बताया। उन्होंने कहा बेटा तू बहुत दूर है, मैं यहाँ से करता हूँ तेरे लिए, बचाने के लिए। पर मैं वो जो वक्त के साथ मैं जो एक्सपीरियंस कर रहा था ना डे बाय डे, वो वॉज गेटिंग वर्स। क्या क्या हो रहा था और थोड़ा बताओ। और बस ये हो रहा था, मेरे धीरे धीरे मेरे फिंगर्स थे, फिर मेरे हाथ पैर भी ऐसे हो रहे थे, अकड़ने, स्टिफनेस ज़्यादा आ रही थी। और डाउन द लाइन क्योंकि मैं वहाँ पे था, तो मैंने उससे सिंपल बोला भाई तू बता दे कि करना क्या है। कह रहा आई विल टेक यू टू माई स्पेल कास्टर, बोलते हैं वहाँ पे उनको। आई विल टेक यू टू माई स्पेल कास्टर, द मास्टर, द आर्टिस्ट। एक्चुअली देखो इनके वर्ड में ना हम इनको, मैं भी आजकल मैं भी किसी को ये नहीं बोलता, मैं इनको बोलता हूँ ब्लैक मैजिक आर्टिस्ट। दे आर आर्टिस्ट बेसिकली। कह रहा आई विल टेक यू टू अ वुडू आर्टिस्ट, ही कैन सेव यू। मैंने कहा ओके ब्रदर टेक मी, ले जा भाई, यहाँ इतनी दूर बैठे हैं, कौन ले जाएगा, कौन बचाएगा। तो वक्त बीता, थोड़ा सा वक्त ज़्यादा बीत गया, 2 दिन, क्योंकि इसकी पोटेंसी इतनी ज़्यादा थी कि वो दिन प्रतिदिन मेरे पे हावी हो रहे थे।
मेरे ना मैं कंट्रोल कर रहा था। एक दिन तो जाने से पहले एक दिन क्या हुआ कि मैं रात को देख रहा था, रात को ज़्यादा हो जाता था अराउंड 1 और 2 के टाइम पे मेरी ये जो स्माइल है ना वो ऑटोमेटिक यूँ हो जाती थी ऐसे करके, वो एक ग्रिन स्माइल आती थी बड़ी, जैसे शीशे में देखो ना, इट वाज लाइक ऐसे करके कोई अपने आप ही वाज लाइक ट्राइंग टू शो यू विद हिज आईज एंड यू नो ऐसे क्या होता है शैतानी हंसी, वो शैतानी हंसी थी ऐसे करके। ये तो लग भी रही है। तो वो इट वाज एट दैट टाइम इट वाज लाइक दो था। ही टुक मी टू दैट प्लेस जहाँ पे वो आर्टिस्ट था, उसकी एक उजाड़ सा घर था उसका, बहुत सिक्लूडेड से प्लेस में। उजाड़ घर जरूर था लेकिन उसके घर के बाहर मर्सिडीज और मजराती वगैरह खड़ी हुई थी, क्योंकि वहाँ पे अमीर अमीर लोग एक लड़का एक बिजनेसमैन टॉप शूट अपनी बेटी को लेके आया हुआ था। उसकी बेटी दिखाने के लिए पागलों की तरह चिल्ला रही थी अंदर, बुरी हालत थी उसकी, वो उसको लेके आया हुआ था। एग्जॉर्सिज्म हो रहा था लाइव। मतलब एग्जॉर्सिज्म से बचाने के लिए लाया हुआ था वो, उसको पोजेस कर लिया था उसकी बेटी को। तो मैं ऐसे बाहर ही वेटिंग में बैठ गया, तो मुझे बोला बैठो अभी, अब आपकी बारी आएगी तो बात करते हैं। तो अंदर गया, मेरे को बिठाया उसने, तो उसने मुझे सीधा छूटते ही बोला ओके। सर उसकी शक्ल वकल नॉर्मल इंसान की तरह थी? बिल्कुल नॉर्मल था, कोई ऐसा चोला वोला अजीब सा लंबे बाल, लंबी दाढ़ी, जीन्स पहन के बैठा था। अच्छा, जीन्स टी शर्ट में था, वेरी नॉर्मल गाय। मुझे ऐसे लगा अरे कहाँ ही ले आया, ये क्या कर लेगा। और कितनी उम्र होगी उसकी? बूढ़ा था। अच्छा बूढ़ा। बाल बड़े थे? बाल कॉम्ड था, वेल कॉम्ड था, मैं ये नहीं कहूँगा, लेकिन थोड़ा सा वाइट कलर के बाल थे उसके और दाढ़ी थी, और ही वाज लाइक नॉर्मल जीन्स वगैरह में था, बट उसने जैसे कुछ मालाएं वगैरह पहनी हुई थी, सॉर्ट ऑफ था। बट जैसे हमारे यहाँ पे एकदम से वो दिखाते हैं ना हाइप्ड की शक्ल ही, मतलब बिल्कुल ही बंदा ही उस अटायर में बैठा होता है काले कपड़ों में, ये वो वहाँ ऐसा कुछ नहीं था। और सर जो माहौल था उस रूम का वो मतलब बहुत ज़्यादा गॉडली था, जैसे यहाँ पे मंदिर कह सकते हैं। उस प्लेस की एनर्जी को ना अपनी इंद्रियों से फेस कर सकते हो। देखो उस समय 2011, आज से कितने साल, 13 साल पुरानी बात है, हाँ। 13 साल पहले की बात मैं आपको बता रहा हूँ। तब मेरी ऑरा, आज की ऑरा और तब की ऑरा में मेरा जमीन आसमान का फर्क है। तो तब मैंने वहाँ पे जो एनर्जी फील की ना, इट वाज माइंड ब्लोइंग। जो चीज़ मैं बाहर फेस कर रहा था ना, वो अकड़न मेरी वहाँ बैठते ही खत्म हो गई थी। मतलब पॉजिटिव। वैसे वो प्लेस कैसी थी, डार्क थी या फिर लाइट था? मतलब डार्किश। डार्क, उसका एनवायरनमेंट डार्क ही होता है। मतलब आपका ये जो है ना ब्लैक था पूरा, मतलब उसने पेंट भी ब्लैक करा रखा था। बट सर वो पॉजिटिव कहेंगे उसे या नेगेटिव स्पेस? सर मैंने आपको क्या बोला कि ये आप पे डिपेंड करता है, आप रंगों का भी कैसे इस्तेमाल करते हो। काला रंग खराब नहीं है। जैसे आपकी स्टिफनेस वहां पे चली गई तो मतलब आप अच्छा फील कर रहे थे? हाँ, मेरे को थोड़ा लाइटर फील हो रहा था। मतलब जो चीज़ मैं बहुत घबराया हुआ और परेशान था, जो मेरे को बाहर फील हो रहा था, वहाँ आके सडनली मेरी वो स्टॉप हो गई थी। मतलब उसने कुछ ऐसा कर रखा, एनर्जी का लेवल वहाँ पे ऐसा बढ़ा रखा था कि वो इट वॉज देयर एंड इट वॉज कन्विंसिंग कि हाँ, मैं जैसे मैं यहाँ ऐसे बैठा हूँ ना, तो मैं भी शांति से बैठा था। तो उसने वो, मैं आपको बता रहा हूँ वो क्या था। तो वो जब आके मेरे पास ऐसे बैठा ना, ही जस्ट सेड आई नो व्हाई यू हैव कम हियर। मैंने कहा व्हाई आई हैव कम हियर। कह रहा, मैंने उससे पूछा कि क्यों आया हूँ, मैं कौन हूँ। कह रहा मैं सब जानता हूँ तेरे बारे में। मैंने कहा कैसे जानता है। कह रहा दिस माई जिनी इज टेलिंग इन माई ईयर्स। जिनी, उसने वर्ड ये यूज़ किया, माई जिनी इज टेलिंग इन माई ईयर्स दैट व्हाई यू आर हियर एंड व्हाई यू हैव कम। कह रहा लेट मी टेल यू अबाउट समथिंग अबाउट योर सेल्फ। मैं कहा व्हाट। कह योर नेम इज दिस, your father name is this, he just died 1 year back, your brother is this, your sister is this, your mother name is this, and you are, उसने मेरी 2-4 चीज़ें ऐसी बोली। मैंने कहा यार कमाल है यार, सब सच सच बता दिया। क्या इसने सब कुछ कैसे बोल दिया। यहाँ हम चार्ट पढ़ के लोगों की ये बातें बताते हैं, ये बोल। मेरे को लगा कि उस समय रियलिटी बताऊँ तो मेरे को लगा कि यार ये फेक है, ऐसा है वैसा है। मुझे हो सकता है मेरे फ्रेंड ने बताया हो, बट उसने फिर समथिंग ऐसी रिवील की जो मैंने कभी जिक्र ही नहीं किया था, ना अपने दोस्त है ना किसी से। और मैंने इतनी बातें अपनी एक्चुअली उस फ्रेंड को भी नहीं बता रखी थी कि मेरे फादर ऐसे अभी रिसेंटली मैं यूएस आया था, तो मेरे 1 साल पहले मेरे पिताजी बहुत बुरी तरह से डिजीज़ से डेथ हुई थी उनकी। ओके, तो उसने वो सारी चीज़ें बता दी। कह रहा वो एकदम से मैं बातें करने वगैरह, चुप, माई जिनी इज टेलिंग समथिंग। तो उसने उसे बोला, कह रहा यू हैव एंटर्ड देयर वर्ल्ड एंड यू आर बीन पोजेस्ड बाय दिस पर्सन एंड ही इज नाउ गोना टेक यू। और सर जो आप इंग्लिश में बोल रहे हो उसे हिंदी में ही बोल लो ताकि ऑडियंस। तो ऑडियंस वो मतलब वो मुझे ये कह रहा था कि तुमने उनकी दुनिया में कदम रख दिया है, वो लोग अब तुमसे अट्रैक्ट होके उसमें एक बंदे ने तुम्हें एज ए पोजेस कर लिया है और वो अब तुम्हें
ले जाना तो उसने कुछ बताया जो एंटिटी जो आपके ऊपर आ गई थी वो कितनी पावरफुल है? वो बहुत, उनको देखो, वो उन अपने वर्ड में वो उनके लिए ये इबलीस कहते थे, वो उसको जो इबलीस आप पे हावी थी। जहाँ पे वो उस जगह पे हावी थी, और उसके अंदर उनको उनके लिए वो टर्म जो थी जीनी थी। ये मैं अभी बताता हूँ वो टेक्निक्स क्या थी। उन्होंने जो मेरे लिए वर्ड यूज़ किया वो डार्केस्ट जीनी है। वो बोलते थे कि द डार्क जीनी है, एक वाइट जीनी है, एक डार्क जीनी है। तो वो डार्क जीनी ने आपको पोजेस कर लिया है, अब वो आपको ले जाने की तकलीफ के कगार पे है। मैंने कहा भाई साहब जो भी है, जैसा भी है, मेरे को बचा लो, बचा सकते हैं, मैं बचूंगा या नहीं बचूंगा? कह रहा नहीं, यू आर अ वेरी प्योर सोल, यू आर वेरी स्पिरिचुअली एक्टिव, योर मास्टर इज़ रियली गुड, तुम बच जाओगे। मैंने कहा ओके, कैसे बताओ, करो। कहता आई हैव टू क्लेंज हिम आउट, आई हैव टू मेक, मेरे को उसको भगाना है, मेरे को उसको दूर करना है, वो मैं कर दूंगा। तो मैंने कहा, मुझे लगा बहुत पैसे मांगेगा भाई, बट ही डिडंट आस्क मी एनीथिंग यार। अच्छा। उन्होंने कहा कि मेरे को कुछ नहीं चाहिए, तू बस एक, अगर तू कुछ करना चाहता है तो बस इतना कर दियो कि एक कुछ गरीब यहाँ पे बच्चे हैं, तो उनको जो करना चाहता है उनके लिए वो कर दियो, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, आई एम हैप्पी विद माई लाइफ। अच्छा। मैंने कहा ये तो ठीक है यार, बंदा तो कुछ कह नहीं रहा अभी, मुझे लगा बहुत डॉलर्स की डिमांड करेगा और ये सब होगा वो होगा, बट उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया यार। जो मैंने ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। उसके बाद उसने मुझे लिटाया, उसने मेरे सारे आगे अराउंड उसने मुझे वो डाल दी, जड़ी बूटियाँ टाइप्स थी उसके पास, वो जड़ी बूटियाँ डाल दी। कुछ चीज़ें उसने मेरा थोड़ा टाइम फेस ढका, और उसके ऊपर से उसके पास एक बंडल था जड़ी बूटियों का टाइप्स का था, मुझे मालूम नहीं क्या था, उसने उससे ही स्टार्टेड। खोपड़ी भी थी उसके बाद? खोपड़ी वोपड़ियाँ नहीं होती वहाँ पर उनके पास होते डॉल्स। अच्छा। डॉल्स कैसी? डॉल्स वो होती है artificial, आर्टिफिशियल, नहीं, वो डॉल्स बड़ी डिफरेंट डरावनी थी। देखो वो मैं बताता हूँ, वो लोग जो है ना अपने गुरुओं की हड्डियाँ, जो उनके मास्टर्स होते हैं ना, जैसे हम यहाँ पे मूर्तियाँ बनाते हैं, हम यहाँ पे देवी माँ की, काली की सिद्धियाँ करते हैं, मूर्ति बनाते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो हड्डी जो अपने गुरु या उनके मास्टर्स होती है ना, उनकी हड्डियों को ले लेते हैं और उनको ब्लैक कपड़े में, ब्लैक रिबन्स में बांध के उसको एक बना के अपने गुरु को सदा वो अपने साथ रखता है और उससे काम लेते हैं। वो बहुत पावरफुल होते हैं उनके गुरु उस चीज़ में। उसने उस चीज़ से फिर बाद में उसने लाके वो एक क्रॉस मेरे ऊपर यहाँ पे रख दिया, मेरी छाती पे, और फिर उसने ये धीरे धीरे जब वो चीज़ें करने लगा ना, मैं अभी आपको बता नहीं पा रहा हूँ, जब वो ऐसे करता था ना तो ऐसे लगता था कोई चीज़ हटती है, मतलब जब वो ऐसे करता था तो मेरे को फील होता था कि कोई चीज़ मेरे को रिपेल होके निकल रही है, कुछ निकल रहा है, ऐसे निकल रहा है। सो झटका सा आ रहा? मतलब ऐसा लगता था कि आपके यहाँ से कुछ सरक के निकल गया, झटका सा नहीं था, बस सरक के निकल गया, क्लेंजिंग टाइप सा हो रहा था। वो हुआ, सब कुछ निकल गया। एंड देन जब उसने मुझे खड़ा किया ना, तो मेरा थोड़ा सा सर घूम रहा था, चीज़ें हो रही थी ऐसे, मुझे थोड़ा सा धुंधला दिख रहा था, बट उसने मुझे थोड़ी देर रिलैक्स किया, उसने मेरे ऊपर ऐसे कुछ पॉजिटिव चीज़ें डाली, उसका एनवायरनमेंट उसने फिर वो एक लेकर आया, ऐसे वो रिवॉल्व हो रहा था, उसने वो रिवॉल्व करके ऐसे करा, उससे मेरी कॉन्शियसनेस रिगेन हुई वापस से। थोड़ी देर बाद मुझे उसने बिठाया, कह रहा यहीं बैठे रहो, थोड़ी देर एक्सपीरियंस करो इस चीज़ को। मैं बैठा रहा। उसने मुझे पीने को भी दिया सर्टन थिंग कि आप इसको पियो, इससे आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। क्या अच्छा था टेस्ट में? कैसा था? गरम और क्या थी? ग्रीन टी टाइप थी क्या? मतलब टेस्टलेस नहीं कहूँगा, उसके अंदर एक टेस्ट था, लेकिन एक अजीब सी उसके अंदर ना अरोमा था। मतलब वो गंदा बदबूदार कोई चीज़ नहीं थी, अरोमेटिक थी। वो ये कहता था कि आपके ऊपर ये जो जीनी है वो हट गया है, लेकिन अब आपको इन अरोमास से ठीक किया जाएगा। वो अरोमा, तो वो पिया, उससे मेरी पीने के बाद मुझे ऐसा लगा कि यार शरीर में ना कुछ जान सी आ गई है थोड़ी देर बाद। फिर जब मेरे को उसने कहा कि नाउ यू आर फाइन, बट यू हैव टू टेक सर्टन थिंग्स इन माइंड, नॉन वेज मत खाना कभी भी, फॉर लाइफ। नहीं, उसने बोला जब तक मैं अभी खुद करूँगा तुम्हारे लिए यहाँ पे कुछ। उसने मेरी फ़ोटोग्राफ जो है ले ली थी, तो फोटोग्राफ इज़ सर्टन थिंग्स। ये सारी चीज़ें क्या है मैं आपको वो बताऊंगा कि ये एक्चुअली में कैसे। तो जब मैंने रिसर्च की इस पर, तो वहाँ से मैं रिलीव हुआ, बेटर हुआ, ठीक हुआ। उसके कुछ ही वो सारी चीज़ें हटी। मैं बार बार जाके ना शीशा देखा करता था कि भाई चेक करना, वेरीफाई। अब चेहरे पे तरेड़ तो नहीं आ रही, चेहरा हंस तो कैसा मैं वैसे ही हूँ, मैं हंस तो रहा हूँ, ठीक तो हंस रहा हूँ।
सो इट वॉज फाइन यार, आई वॉज फाइन, आई थैंक्ड हिम अलॉट। मैंने उसके लिए मतलब मेरी तरफ से उस समय यार कुछ इतनी सैलरी भी जो मिलती थी क्या था, मैंने अपनी तरफ से उसके लिए जो करना चाहा मैं उसके लिए बहुत कुछ करना चाह रहा था भाई, किसी ने बचाया अपने लिए, बट उस बंदे ने मेरे से इतना कुछ भी नहीं लिया। उसने कहा देखो जो ठीक लगता है ना मेरे लिए तू वो कर दे, तू गरीबों को कर दे, यहाँ कुछ अनाथ से गरीब से बच्चे हैं जिनको खाने पीने को नहीं मिलता है तो उनके लिए कर दे। मेरे को भगवान, मेरे को मेरे गुरु ने बहुत कुछ दिया है, मेरे को पैसे वैसे की नोट नहीं है, वरना मैंने देखा यार बाहर मर्सिडीज वाले आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, एक पोजेस्ड बंदी है वो कितना कुछ देने को तैयार है, 10-20 हज़ार डॉलर तो वो यूं ही दे देंगे, उनसे भी कुछ नहीं ले रहे वो। इतना कुछ उसकी। देखो जो अच्छे करने वाले हैं ना उनको इन सब चीज़ों से मोह नहीं होता। आप अघोरी से मिलो, दे आर जस्ट लाइक विदाउट एनी, उनको अगर अच्छे वाले हैं तो, जिनको मटेरियलिस्टिक, क्योंकि वो मोक्ष के लिए फाइट कर रहे हैं अपनी।